जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है। नड्डा जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है। चलो कोई नहीं, गर्म हो थोड़ा थोड़ा पीछे को हट जाओ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। नड्डा जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। नड्डा जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। नड्डा जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। वरिंदर कंवर जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वरिंदर कंवर जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वरिंदर कंवर जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वागत है जी, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। नड्डा जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। नड्डा जी का स्वागत है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वरिंदर कंवर जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वरिंदर कंवर जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वरिंदर कंवर जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नड्डा जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय मातरम, मातरम, वंदे मातरम। नड्डा जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया। देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया। नड्डा जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जननायक, पूर्व में केंद्र सरकार में रहे केंद्रीय मंत्री, हिमाचल प्रदेश में भी पूर्व में मंत्री रहे और पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जयप्रकाश नड्डा जी आज यहाँ बंगाड़ी में पधारने पर अपनी ओर से की जनता की ओर से इनका अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जय एवं स्वागत करता हूँ। नड्डा जी का स्वागत है।
मंच पर विराजमान हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक एवं सरकार में मंत्री आदरणीय श्री वीरेंद्र कंवर जी, मंच पर हमारे जिला के अध्यक्ष भाई मनोहर जी, मंच पर हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय वासुदेव सेन जी, मंच पर हमारे जिला परिषद के उपाध्यक्ष श्री कृष्णपाल शर्मा जी, मंच पर सभी हमारे पार्टी के सभी नेतागण और सभी हमारे आए हुए आज मातृशक्ति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आज यहाँ पधारने पर आदरणीय श्री जयप्रकाश नड्डा जी का अपने दिल की गहराइयों से और आपकी ओर से स्वागत करता हूँ। और अब मैं आदरणीय श्री वीरेंद्र कंवर जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो अतिथि देवो भव की जो परंपरा है उसको निभाते हुए उनका वो सम्मान करेंगे, शाल और टोपी देकर उनका सम्मान करेंगे आदरणीय श्री वीरेंद्र कंवर जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अब मैं अपने जिला के अध्यक्ष श्री मनोहर लाल शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो पूर्व के विधायक 3 बार के विधायक रहे चिंतपूर्णी के श्री राकेश कालिया जी को सम्मानित करेंगे। राकेश कालिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं अब जिला परिषद के उपाध्यक्ष श्री कृष्णपाल शर्मा जी के अनुरोध करूंगा कि वो आदरणीय श्री वीरेंद्र कंवर जी को सम्मानित करेंगे। श्री वीरेंद्र कंवर जी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मेरा बोलना है। अब मेरा अनुरोध रहेगा आदरणीय श्री राकेश कालिया जी, जो हमारे बीच हाल ही में कांग्रेस छोड़कर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का परिवार ज्वाइन किया है, हमारे बीच शामिल हुए हैं, वो अपने संबोधन के लिए आए और अपने विचार रखें। आदरणीय श्री कालिया जी। कालिया जी का स्वागत है, कालिया जी का स्वागत है। आदरणीय हिंदुस्तान के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी जो हिमाचल सरकार में मंत्री हैं और 4 बार विधायक रहे हैं, यहाँ पर भट्टी जी जो प्रभारी हैं, यहाँ के मंडलाध्यक्ष, भाजपा के सारे नेतागण, सम्मानित मंच, सभी साथियों, आज मुझे खुशी है कि मैंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है और ये मैं बहुत कम शब्दों में ये बहुत कम शब्दों में कहना चाहूंगा कि मैंने ये कार्य 27 साल एक पार्टी में काम करने के बाद मैंने ये किस लिए किया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो प्रभारी हैं, जो हिमाचल प्रदेश के सर्वोसर्वी हैं, उन्होंने यहां पर हिम्मत लाली शुरू कर दी है और कहते फिर रहे हैं कि राकेश कालिया का टिकट काटा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कालिया का टिकट काटा नहीं गया, राकेश कालिया का टिकट बेचा गया है, क्योंकि 10 एप्लीकेंट थे जिसे टिकट दिया गया, उसने एप्लीकेशन नहीं दी गई थी, उसने एप्लीकेशन नहीं दी थी। वो पिछले दिन नड्डा साहब भी जानते हैं कि भाजपा से भी टिकट मांग रहे थे और ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो एप्लीकेंट नहीं थे, और उसके बाद ऐसे व्यक्ति को जो है कैंडिडेट बनाया गया जो कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता भी नहीं, जिनके पास नहीं थी। फिर उसके बाद जब उन्हें टिकट दिया गया तो उनकी फोटो जो थी
हमारे जो वहां के कैशियर थे उनके साथ खिंचवाई गई। आधा घंटा जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष खंडरे साहब, क्या नाम उनका, खड़गे साहब जो 82 वर्ष के हैं, उनके साथ आधा घंटा अभी बने ही नहीं हुआ था तो उनके साथ भी फोटोग्राफ करा दिया गया। इसलिए कराया क्योंकि लक्ष्मी महान है, लक्ष्मी दे दी गई। तो आप ये बताना चाहेंगे कि आपका टिकट कैसे फाइनल हुआ है? आपको पता है? आप जानते हैं आपका टिकट कैसे दिया गया है? कितने में हुआ है? तो ये लोग आज कांग्रेस के आधे टिकट जो बेचे गए हैं, ये वोट नहीं मांग रहे, ये कह रहे हैं कि चंदा दे दो, नोट दे दो, हमें वोट नहीं चाहिए, हम ठगो के आए हैं दिल्ली से। तो मैं ये आपसे कहूंगा, जो आज ही नोट मांग रहे हैं, गलती से अगर उनको आपने कहीं गलती से जीत गए तो आपसे वो पैसे इकट्ठे करते रहेंगे, आपका विकास नहीं करेंगे। तो साथियों जो सर्वे आ रहे हैं आजकल, सर्वे कैसे आ रहे हैं? जब पंजाब में सर्वे हुआ और सर्वे वालों ने कहा, बहुत साइंटिफिक सर्वे होते हैं, मैं मानता नहीं था, उन्होंने कहा कि वहां पर ये जो आम आदमी पार्टी है ये 90 से ज्यादा सीटें लेके जा रही है। हम चुनाव तक नहीं मानते रहे कि चन्नी साहब सरकार बनाएंगे, लेकिन हुआ क्या, सर्वे के बाद चन्नी साहब को जो है वो हार गए और 90 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की मिली। हम कहते रहे कि जो उत्तराखंड के अंदर भाजपा सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन सर्वे ने कहा कि उत्तराखंड में दूसरी बार परंपरा टूटेगी और लगातार भाजपा सरकार बनाएगी। और जो सर्वे ने कहा, बाद में निर्णय वही आए। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वे ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी साहब सरकार बना रहे हैं। हम नहीं मान रहे थे, हम हर स्टेज से कह रहे हैं मीडिया जो है वो हमारे साथ पार्शियलिटी कर रहा है, लेकिन निर्णय आया तो 300 के करीब योगी साहब सीट ले गए। और आज हिमाचल के बारे में फिर से जो है मीडिया ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में नड्डा साहब के नेतृत्व में 48 सीटें आ जा रही हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाजपा की सरकार पिछले बार से भी ज्यादा बहुमत से आ रही है, ऐसा मैं ये कहना चाहूंगा। और हमारे लिए ये मान बना रहे। मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि ये दलाल जो बैठे हैं शिमला और दिल्ली में, इनकी एक भी सीट ना जीतने पाए, उन्ना जिला की एक भी सीट ना जीतने पाए। जो आज हमारी सीटों का सौदा कर रहे हैं, वो कल वोटों का सौदा भी करेंगे, परसों आपका भी सौदा करेंगे। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप भाजपा को वोट डाल के भाजपा की मजबूत सरकार बनाएं, नरेंद्र मोदी साहब का हाथ मजबूत करें, खासकर नड्डा साहब का हाथ मजबूत करें, वीरेंद्र कंवर साहब को यहां से जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भाजपा। धन्यवाद कालिया जी। अब हमारे बीच हमारी पार्टी में देव कुमार जी, जो आम आदमी पार्टी के हमीरपुर पार्लियामेंट के सचिव रहे हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि वो मंच पे आए और आज भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो थामे, और भारतीय जनता पार्टी जो है, कुटलैड़ की जो भारतीय जनता पार्टी है, वो उनका तहे दिल से हमारी पार्टी में जो है शामिल होने पर स्वागत करेगी और सदैव उनको आश्वस्त रखेगी कि वो कंधे के साथ कंधा मिला के हमारे साथ चले। आपका मान सम्मान इसी प्रकार बना रहेगा। और इसी के साथ हमारे पुरोनिया से विद्या देवी और ईश्वर दास, राजेश कुमार एवं अशोक कुमार, ये भी सभी मंच पे आए और ये भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। मेरा इनसे भी अनुरोध रहेगा कि वे भी जल्दी जल्दी मंच पे आए। विद्या देवी, ईश्वर दास, राजेश कुमार और अशोक कुमार। राजेश जी, स्वागत है आपका। आप सभी आज इस परिवार में शामिल होने पर आपका पार्टी स्वागत करती है। यह भारतीय जनता पार्टी का कारभार लगातार इसी तरह बढ़ता रहेगा और इसी तरह बढ़ता जाएगा, क्योंकि ना कांग्रेस के पास ना नीति है ना नीत है। इसीलिए हर व्यक्ति, हर बाकी दलों का जो आम आदमी है,
वो सभी अपनी अपनी पार्टी को छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहा है। इसके लिए हम सब इनका स्वागत करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और अब मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्री वीरेंद्र कंवर जी, जो हमारे बड़े ही जुझारू और सौम्य और सुशील स्वभाव का जो इनका व्यक्तित्व है, वो अपना संबोधन दें। आदरणीय श्री वीरेंद्र कंवर। परम सम्मानीय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, मेरे साथ 3 बार विधानसभा में सदस्य रहे आदरणीय श्री राकेश कालिया जी, मंच पर सम्मानीय चंडीगढ़ प्रदेश के महामंत्री श्री रामवीर भट्टी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री मनोहर लाल जी, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय मास्टर तरसेम जी, हमारे पार्टी के सभी महामंत्री, मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानीय नेतागण, सम्मानित मंच, बाहर से आए हुए हमारे विधानसभा क्षेत्र के दूर दराज से आए हुए सभी भाई और बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, मीडिया से आए हुए हमारे प्रेस बंधु, सबसे पहले मैं आप सबकी ओर से माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का अपने व्यस्तम समय से समय निकाल करके आज इस चुनावी सभा में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से इनका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। हमारे लिए छोटे से प्रदेश के लिए एक सौभाग्य की बात है कि इन्हें विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का आज ये अध्यक्ष बने हैं। छोटे से प्रदेश का आज पूरे देश के अंदर आज नड्डा जी के कारण आज मान और सम्मान बढ़ा है। मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कॉलेज में से ही जब हम विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, उस समय से बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा रहे और फिर विपक्ष के नेता हिमाचल प्रदेश के अंदर रहे। तो उस समय से माननीय नड्डा जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा और आज अगर मैं चौथी बार जो है वो कुटलहट क्षेत्र से जीत करके गया हूं, तो उसमें नड्डा जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जो प्रदेश सरकार में आपने एक बहुत अहम जिम्मेदारी कुटलहट क्षेत्र को दी, मैं दिल की गहराइयों से जो है वो इनका यहाँ पर अभिनंदन भी करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय नड्डा जी अपना कुटलहट विधानसभा क्षेत्र भी उन चुने हुए विधानसभा क्षेत्रों में था कि जहां पीने का पानी नहीं मिलता था, सड़कें नहीं थी, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी और साथ में शिक्षण संस्थाएं भी यहां पर नामात्र थी, जिसके कारण हमारी गणना जो थी वो एक पिछड़े हुए विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती थी। जब आपने मुझे 2003 में प्रत्याशी बना करके कुटलहट की जनता का सेवा करने का मौका दिया, कुटलहट की जनता ने भी मुझे आशीर्वाद देने में कभी कंजूसी नहीं की, हमेशा मुझे आशीर्वाद रहा और उसमें प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती। मैं भी यहाँ से जीता, सतपाल सत्ती जी भी जीते, यहाँ से राकेश कालिया जी उसमें कांग्रेस से जो थे वो जीत करके गए। मैं ये कह सकता हूँ कि हम सभी क्लास फेलो हैं उसमें के, तो हम सभी एक साथ विधानसभा पहुंचे थे। हम कुटलहट के और सतपाल सत्ती जी ऊना के लिए हम विधानसभा के अंदर भी लड़ते थे, बाहर भी लड़ते थे, लेकिन 5 वर्ष हमें प्लानिंग की मीटिंग में भी जाने का मौका मिला, लेकिन कुटलहट को कुटलहट का हक कभी कांग्रेस के समय में नहीं मिला।
2007 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर धूमल जी मुख्यमंत्री बने, कुटलहड़ की विकास की यात्रा उसमें शुरू हो गई। पानी टैंकरों से आता था, हमने कहा टैंकरों से नहीं, हैंडपंप लगा करके हमने सैकड़ों हैंडपंप अपने क्षेत्रों के अंदर लगाए। बंगाणा के अंदर कॉलेज खुला, हॉस्पिटल बना, सेंट्रल स्कूल खुला, एसएम कार्यालय बना। गांव-गांव के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़कें बनना शुरू हुई, नवाड़ में सड़कें बनना शुरू हुई। लेकिन फिर से जब चुनाव हुआ 2007 में, फिर से कांग्रेस की सरकार बन गई। 2007 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, लेकिन 2012 तक आते आते फिर से कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर बन गई। वीरभद्र जी 6 वर्ष के मुख्यमंत्री रहे, उनका कुटलहड़ में आना ही कम हुआ, लेकिन आते भी कैसे, कोई शिलान्यास करने के लिए नहीं, कोई उद्घाटन करने के लिए नहीं। लेकिन 5 साल बीत गए, कुटलहड़ की जनता त्रस्त रही, लेकिन प्रदेश के अंदर कांग्रेस के, ना प्रदेश के अंदर ना यहां से किसी नेता ने कुटलहड़ के विकास की जो है वो बात की। सिर्फ एक ही बात होती थी, एक गाड़ी ट्रांसफर कराने के लिए जाती थी, एक गाड़ी ट्रांसफर रुकाने के लिए जाती थी। ये काम 5 वर्ष तक जो था वो यहाँ पर चल रहा है। 2017 में फिर से आपने मुझे आशीर्वाद दिया, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से प्रदेश के अंदर कुटलहड़ को जो है वो एक मौका मिला मंत्रिमंडल में। मैंने उसमें कहा कि एक गोल्डन पीरियड है कुटलहड़ की जनता के लिए, कि हम ये पिछड़ापन है, हम इसको दूर करेंगे। आज मैं ये कह सकता हूं कि पीने के पानी, हर घर में जो है वो पीने के पानी का हमने कनेक्शन पहुंचाया है। आज प्रदेश के अंदर हर गांव के अंदर सड़कें पहुंचाई हैं। आज बंगाणा के अंदर हमने आज 50 बिस्तर का सिविल हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पर भी बनाया, तो थाना कलां के अंदर भी बनाया। आज बसाल के अंदर और साथ में चरोला के अंदर भी आज 1-1 करोड़ की लागत से पीएचसी के भवन जो है वो बने हैं। आज बंगाणा एक आधुनिक शहर का रूप जो है वो ले चुका है। बंगाणा एक पहला गांव ऐसा बना है जहां सीवरेज की व्यवस्था भी आज अगर किसी ने की है तो हमारी सरकार ने की है। आज सारे सभी सुविधाएं जो हमें जिनको प्राप्त करने के लिए ऊना जाना पड़ता था, आज कुटलहड़ के लोगों को वो सारी सुविधाएं बंगाणा के अंदर जो है वो मिल रही हैं। आज अपने जहां नए सब डिवीजन खुल सकते थे, अपने निचले क्षेत्र के अंदर हमारे सारे सब डिवीजन जो थे वो ऊना विधानसभा और हरोली के साथ थे। हमने कहा कि हमें अपना हक कुटलहड़ को नहीं मिलता है, हमने इस करके अलग से सब डिवीजन बसाल के अंदर अपना IPH, PWD और जल शक्ति के सारे अपना इसके बिजली के सब डिवीजन जो है वो बसाल के अंदर स्थापित किए। आज अपने यहाँ पर जोनल स्तर का पशु औषधालय हमने जो है वो बरनों के अंदर स्थापित किया। आज हम किसान पृष्ठभूमि से हैं, हमारे यहाँ पर जो है वो अच्छी नस्ल के पशुओं के लिए हमने मुर्रा प्रजनन केंद्र भी जो है वो डगेड़ा के अंदर जो है वो खोला है। आज कुटलहड़ क्षेत्र आगे बढ़ा है। हमने इन 5 वर्षों के अंदर एक विकास का मॉडल जो है वो अपने कुटलहड़ क्षेत्र के अंदर खड़ा किया है। इसके लिए मैं आदरणीय नड्डा जी का भी धन्यवाद करता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, जब आप केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे, हमने सबने मिल करके आदरणीय अनुराग जी ने और आपने जो है वो हमें एक स्वास्थ्य मंत्री के रहते ऊना जिला को जो आपने सौगातें दी हैं और उसमें से एक मदर चाइल्ड केयर यूनिट आपने ऊना जिला के अंदर स्थापित किया है, जो 18 करोड़ की लागत से है, जो अभी जो है वो इसका शुभारंभ जो है वो जल्दी से होने वाला है। और एक और आपने चंडीगढ़ तक की मरीजों की दूरी को जो है वो आपने कम किया है। आपने जो है वो एक बहुत बड़ा उपकार किया है, जो एक प्रदेश के अपना कुटलहड़ नहीं पूरे जिला ऊना के लोग जो है वो आज हमेशा जो है वो आपके ऋणी रहेंगे कि यहाँ पर PGI का सैटेलाइट हॉस्पिटल जो है वो 500 करोड़ का आपने ऊना के लिए जो है वो स्वीकृत किया है। आपने ट्रॉमा सेंटर ऊना के लिए स्वीकृत किया है।
मेरे ख्याल इससे ज्यादा कुछ और कुछ नहीं हो सकता। जो एक आपका बहुत बड़ा योगदान आज हिमाचल के अंदर आपका रहा है, और विशेषकर मैं कहूंगा कि ऊना के लिए रहा है। आज आपने, मैं एक और जो है वो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से कुटलैहड़ की जनता ये बिल्कुल तय कर चुकी है कि अगर कोई पहली सीट भी जीतेगी तो वो कुटलैहड़ क्षेत्र की सीट होगी, और अगली गिनती फिर शुरू होगी। जैसे कालिया जी कह रहे थे कि 48 हम 2/3 मेजोरिटी के साथ और 3/4 मेजोरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम फिर से आगे। आज कांग्रेसी लोग बड़े चिंतित हैं। जब आदरणीय विक्रम ठाकुर जी आए थे बंगाणा में 3.5 करोड़ रुपए से बस स्टैंड का शिलान्यास करने के लिए आए थे, तो उसमें कांग्रेस वाले कहते कुछ हांजो भी छड्डी लिया है। मैं क्या होया? कहते हाँ आऊंगे तो क्या करगे? मैं क्या तुसा आना ही नहीं तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत करो। मैंने कहा जब हम फिर से आएंगे, भाई और बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हम फिर से सत्ता में आते हैं, हम आएंगे और पहला काम करेंगे, पीने का पानी हमने घर तक पहुंचाया है, अगली बार पानी आपके खेतों तक पहुंचाएंगे। अभी हाल ही में मैं आदरणीय नड्डा जी को बता रहा था कि हमने जो अपना निचला क्षेत्र है 70 से ज्यादा ट्यूबवेल हमने पिछले कार्यकाल के अंदर वहां पर लगाए। इस बार हमने 65 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए और पीने के पानी के लिए जो है वो हर घर जल योजना के अंतर्गत लगाया है। और इस बार हमने ऊपरी क्षेत्र के अंदर जहां पर पानी जो है वो जमीनी नहीं है, हमने कहा यहां पर रोक करके जो है वो चेक डैम लगाएंगे। और ये पहला पायलट प्रोजेक्ट हमने यहां से शुरू किया। 6 और चेक डैम्स के ऊपर काम जो है वो शुरू है। एक डैम और पूरा हो चुका चपला खंड का। हमने कहा इससे 7,000 कनाल जमीन सिंचित होगी। और वो जो मॉडल है उसको हमने शिवा प्रोजेक्ट के साथ उसको जोड़ा है। बागवानी के हमने ये मॉडल्स खड़े किए हैं जहां अनार, अमरूद और माल्टा का बगीचा जो है वो लगाया है, ऐसे डेमोस्ट्रेशन प्लॉट्स लगाए हैं। और इसमें ऐसे यहाँ पर बहुत सक्सेसफुल हमें रेट जो है वो यहाँ पर आया है। और हम आने वाले समय में जहाँ के प्रदेश की सरकार ने 75 करोड़ रुपए के ऐसे क्लस्टर्स और यहाँ के लिए सर्कुलेट किए हैं। और मैं ये समझूंगा कि अगले 5 वर्ष हम जहाँ ग्रामीण विकास में, हम जहाँ पर बागवानी में, कृषि में और पशुपालन में और मत्स्य पालन में हम एक मॉडल जो है वो प्रदेश की सरकार के लिए देंगे, वो होगा कुटलैहड़ मॉडल होगा। हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो है वो मजबूत करेंगे। जो मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, जो आत्मनिर्भर भारत, हम आत्मनिर्भर गांव बनाएंगे, आत्मनिर्भर पहली विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे। हम इस और जो है वो लोगों को लेकर के जाएंगे। आज हमने बहुत कुछ जो है वो पूरे जहां हमने कुटलैहड़ का पिछड़ापन दूर किया है। हमने कहा कि अगली बार हम नौजवानों को खेलने के लिए हम हर पंचायत स्तर के ऊपर जहां जमीन उपलब्ध होगी, हम खेल के मैदान जो है वो बना करके देंगे। हमने इस बार इंडोर स्टेडियम और स्टेडियम बनाए हैं हम बच्चों के लिए। अब सर अब समय निकल गया, अब हमने बहुत बड़ा विस्तारीकरण जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर हुआ है। कॉलेज भी बने, स्कूल भी बने, अपग्रेड भी हुए, +2 भी हुए। अब कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं से कोई डिमांड नहीं है। लेकिन हमारे बच्चे जब कंपटीशन में जाते हैं तो बच्चे जो है वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। हमने कहा कि इस बार हम कुटलैहड़ के अंदर जहां क्लस्टर लेवल के ऊपर हम जो क्लस्टर्स के ऊपर हम एकेडमी स्थापित करेंगे, बच्चों को फ्री में कोचिंग देंगे। और ऐसे में हम आने वाले समय में क्वालिटी एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे ताकि हमारे बच्चे भी ऑफिसर बन करके निकले, ना कि यहाँ पर जो है वो वर्कर बन करके रहें। ये काम हमने अगले 5 वर्ष के अंदर जो है वो करेंगे। सर पिछली बार हमने आपने जिम्मेदारी सौंपी थी ग्रामीण विकास विभाग की। मैंने गांव-गांव के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं के समूह बनाए हैं और मैंने यहाँ पर एक जो है वो रूरल लाइवलीहुड सेंटर बनाया जो 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जहां उन महिला समूहों को ट्रेनिंग दी जाएगी।
वहां पर उनको सशक्त किया जाएगा, वहां पर उनको पैकेजिंग और ब्रांडिंग और उसकी ट्रेनिंग जो है वो होगी। और उसके साथ साथ महिलाओं को अपने गांव के अंदर काम करने के लिए, अपनी पंचायत के अंदर काम करने के लिए हर पंचायत के अंदर जो है वो महिला सशक्तिकरण केंद्र जो है वो हम स्थापित करेंगे, और ताकि हम उन महिलाओं को जो है वो स्वरोजगार के अवसर जो है वो पैदा करेंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में और देश की आर्थिकी में जो है वो महिलाओं का जो है वो एक बहुत बड़ा योगदान है। हम उनके लिए सामान बेचने के अवसर जो है वो वहां पर उपलब्ध कराएंगे। और इसके साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण विषय है, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का, अनुराग जी का भी, सबका धन्यवाद करता हूं कि छोटा सा प्रदेश हिमाचल प्रदेश है। पहले अटल जी ने यहाँ इंडस्ट्रियल पैकेज हमको दिया था 2013 के, लेकिन कांग्रेस ने उसको समाप्त कर दिया। वो मात्र 2010 तक ही वो पैकेज जो था वो चल पाया था। हम लड़ते रहे विधानसभा के अंदर कि सब पैकेज हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश से अब भेदभाव मत करिए, लेकिन कांग्रेस की हाईकमांड ने हमारी और प्रदेश के नेतृत्व ने हमारी नहीं सुनी। आज अटल जी के बाद अगर प्रदेश को कोई बड़ा पैकेज, जो 3 वर्ल्ड ड्रग पार्क प्रदेश को मिले हैं, उनमें से एक बड़ा ड्रग पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश को दिया, और वो भी ऊना को दिया। ये आने वाले समय में ऊना जिला फार्मा का हब बनेगा। 30,000 से ज्यादा नौजवानों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा, और जो फार्मा इंडस्ट्री खुलेगी वो पूरे ऊना जिला के अंदर खुलेगी। ऊना जिला के अंदर भी हमारे कुछ बसाल के अंदर, धमांदरी के अंदर, संजोट के साथ साथ हमारी चताड़ा, बल खालसा, अपर अजनोली, डगोली, ये एरियाज जो है, लमलैड़ी, ये हमारे एरियाज जो है वो नोटिफाई हुए हैं इंडस्ट्रियल एरिया। हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री आएगी वो यहाँ पर आएगी। और मैं आप सबको नड्डा जी के सामने ये आश्वासन दे रहा हूं कि जैसे हमने कुटलैहड़ के 5 वर्ष के अंदर कुटलैहड़ का पिछड़ापन दूर किया है, हम अगली बार जो है वो नौजवानों के लिए ऊना जिला से बाहर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हम रोजगार के साधन जो है वो यहीं पर ही जो है उपलब्ध कराएंगे। ये हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार जब भी सत्ता में आई, हमने विकास के मॉडल जो है वो खड़े किए। हमने यहाँ पर सर एक और मॉडल ग्रामीण विकास के अंदर जो है वो एक बैम्बू पार्क जो घंटावल के अंदर बन रहा है, जिसके अंदर जो है वो बैम्बू फर्नीचर भी बनेगा, बैम्बू ऑक्सीजन पार्क भी बनेगा। ये जो ये प्रोजेक्ट जो हमारा तैयार हो रहा है, इससे 1500 महिलाओं को जो है वो सीधे तौर पर जो है वो रोजगार मिलेगा। ये मॉडल जो है वो हम प्रदेश के अंदर भी ले जाएंगे, और पूरे कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इस मॉडल को खड़ा करेंगे। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए, मैं आदरणीय कालिया जी को सुन रहा था। आज जो जिस व्यक्ति को कुटलैहड़ का टिकट दिया है, उसके आरोप लगाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। मेरे को कुछ कांग्रेसी आरोप लगा रहा था। मैंने उसको फोन करके पूछा, भाई आपको क्या है, क्यों आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? कहते आपके ऊपर कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जिसको टिकट मिला कहता है मंत्री के पास कोई डिग्री नहीं है, सिर्फ एक ही डिग्री है, हंसने की डिग्री। मैं क्या भाई झुकने की तो नहीं है, थपड़ा मारने की तो नहीं है, गाली गलौज करने की तो नहीं है। मैंने कहा मेरे पास जो डिग्री है लोगों की सेवा करने की है, और लगातार मैं 20 वर्षों से आपके आशीर्वाद से जो है वो कुटलैहड़ की सेवा कर रहा हूं। एक कुटलैहड़ के लोगों के साथ एक मेरा विश्वास का रिश्ता है। जो हम 2003 में कहते थे, आज हम 2022 में भी वही कह रहे हैं। हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ, आपने 2002 में जब चुनाव हुए थे तो विधायक रूपी एक सफेद पगड़ी मेरे सिर के ऊपर रखी थी। मैंने उसको कलंकित नहीं होने दिया है। मैंने उसकी जो है वो कुटलैहड़ का मान और सम्मान पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो बढ़ाया है। मैंने पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो मान और सम्मान जो है वो बढ़ाया है, और उम्मीद करता हूं कि आप इस बार फिर से एक बार मौका देंगे, मैं फिर से जो है वो कुटलैहड़ की सेवा करने के लिए जुट जाऊंगा। लेकिन भाई और बहनों, बहुत सारी मातृशक्ति यहाँ पर आई है। मैं एक निवेदन करने आया, आप वो उस काम को जो है वो कर सकती है, और वो काम है
8-10 दिन बाकी रह गए, 8-9 दिन बाकी रह गए। आज कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। आज वो पैसा और दारू लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमारी नौजवान पीढ़ी को तबाह कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, हमारा काम जो है वो समाज के अंदर चैतन्य निर्माण करना भी है। आज अगर 10 दिन तक वो बच्चों को शराब पिला करके खराब करेंगे तो 11वें दिन वो व्यक्ति चुनाव में शराब नहीं पिलाएगा, लेकिन वो बच्चे जो है वो घर में आकर के जो है वो अपने पेरेंट्स से जो है वो काम करना शुरू करेंगे जो हमने कभी सोचा नहीं। हमें जो है वो अपनी पीढ़ी को भी बचाना है। हमने जहां चुनाव भी लड़ना है, हमने जहां अच्छी सरकार भी बनानी है, तो अपनी नौजवान पीढ़ी को भी बचाना है साथ में। इस करके मेरा आप सबसे निवेदन है कि जरा इस आवाज को जो है वो आम जनता की जो है वो आवाज बनाएं, ताकि हम अपने दायित्व का जो है वो निर्वाह कर सकेंगे। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं एक बार पुनः आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आप सब की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैंने इस करके एक विषय बीच में रह गया था, और वो विषय था कि पिछली बार जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस के लोगों ने एक फार्म भराना शुरू किया था जगह जगह कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, और नौजवानों से फार्म भराए थे। 5 साल बीत गए, लेकिन कांग्रेस के समय में नौजवान इंतजार करता रहा कि उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, नहीं तो रोजगार मिलेगा। कोई नहीं हुआ। लेकिन अब इनको लगता है कि नौजवानों को तो हमने पिछली बार ठग लिया, अब इस बार जो है वो महिलाओं की बारी है, और वो कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो ये फार्म आप भरा लो, और ये जो फार्म भर करके जिस दिन हमारी सरकार बनेगी तो 1500 रुपए आपको खाते में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप वाले तो इससे भी आगे बढ़ गए। वो कहते हैं कि ये एटीएम जैसा कार्ड बनाया हुआ, कहते हैं ये कार्ड आप रख लो, हम आपका नंबर लिख लेते हैं, और साथ में वो कहते हैं कि जिस दिन सरकार बन जाएगी उस दिन एटीएम से पैसे निकलना शुरू हो जाएंगे। आज इस तरह से ये लोगों को जो है वो ठग रहे हैं। लेकिन जो हमने कहा नहीं था वो भी हमने करके दिखाया। 60 साल से ऊपर सबको पेंशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। किसी को ये नहीं कहा था कि 125 किसी को ये नहीं कहा था कि 125 यूनिट बिजली भी आपको फ्री देंगे। हमने किसी को ये नहीं कहा था कि माननीय मोदी जी ने आयुष्मान के कार्ड बनाए थे, हम अब हिमकेयर के कार्ड भी जो है वो हम साथ बना करके दे रहे हैं। हमने पानी भी फ्री कर दिया, और मातृशक्ति के लिए बस में किराया भी जो है वो आधा कर दिया। ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने। आज कांग्रेस की अपनी गारंटी नहीं रही, तो अब कांग्रेस जो है वो गारंटियां देना शुरू कर रही है। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए एक बार पुनः आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद कमर जी। अब जिनको बड़े ही लंबे समय से जिनका इंतजार हम कर रहे थे, उनको सुनने के लिए हम काफी लंबे समय से यहाँ उपस्थित हैं। अब वो घड़ियां खत्म हुई। मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी को कि वो अपना आशीर्वाद हमें दें और अपने आत्मवचन जो है वो हमें प्रदान करें। आदरणीय श्री जयप्रकाश नड्डा जी। जय श्री राम, जय श्री राम। देखो कौन शेर आया, शेर आया। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे हिमाचल सरकार में मंत्री और लोकप्रिय प्रत्याशी श्री वीरेंद्र कंवर जी, हमारे पूर्व में विधायक रहे और विधानसभा में मेरे साथी भी रहे श्री राकेश कालिया जी, मनोहर लाल जी जो जिला के अध्यक्ष हैं, तरसेम लाल जी जो मंडल के अध्यक्ष हैं,
इंजीनियर संदीप जी और रामवीर भट्टी जी, सम्मानित मंच, और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज इस चुनावी सभा में जो मैं जोश देख रहा हूं, जो मैं उत्साह देख रहा हूं, और जो मैं एक तरीके से कहा जाए आपका जो स्वागत वंदन देख रहा हूं, वह मुझे आश्वस्त करता है कि आपने वीरेंद्र कंवर जी को फिर से विधानसभा में भेजा। राजनीति में इतना ज्ञान तो मैं रखता ही हूं कि आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से समझ जाता हूं कि ताकत कितनी है। इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि आपने वीरेंद्र कंवर जी को फिर से विधानसभा में भेजना तय कर लिया है।